नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। देश को आजाद हुए वर्षों बीत जाने के बाद भी जवां तहसील के कई गांव बारिश के महीने में तथा कथित तीसरी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं, जहां आवागमन की समस्या खड़ी हो जाती है। स्कूली बच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिलाओं और बीमार हुए लोगों के लिए भगवान का ही सहारा बचता है। कई गांव टोलों तक पहुंचने के लिए केवल खेतों के मेड़ ही माध्यम है। उस पर भी आवारा पशुओं से फसल बचाने किसानों द्वारा लगाए कटीले तारों के कारण अतिशय कठिनाई आने जाने में होती है। ऐसा नहीं कि वो मतदाता नहीं है, ऐसा भी नहीं कि वो गूंगे हैं। रास्ते की मांग की गुहार लगाई है, लेकिन आज तक रास्ता नसीब नहीं हो सका। इसी गांव में 20 से 25 देश की सेवा में जुड़े हैं। वहीं देश सेवा में लगे सैनिक रामाशंकर मिश्रा ने बताया कि जब हम गांव जाते हैं तो मुख्य मार्ग से अपने घर जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं है। वहीं बरसात में बीमारी और बच्चों को स्कूल अस्पताल में इलाज कराने के लिए घाट में 4 आदमी के सहारे गांव से मुख्य रोड पर लाया जाता है, फिर भी शासन प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसा ही जनपद पंचायत जवा के मधुरी ग्राम पंचायत का लगभग 800 आबादी का सोहावल कला गांव है। इसी तरह जनपद जवा का ही सोहावल खुर्द ग्राम पंचायत का लगभग 1500 आबादी का गांव, सोहावल खुर्द लगभग 400 आबादी का गांव, पनवार खुर्द लगभग 1200 आबादी का, सोहावल प्लाट और लगभग 800 आबादी का गड़ुहई गांव। उक्त गांवों के रहवासी पहुंच मार्ग के लिए आज भी छटपटा रहे हैं। मौलिक सुविधाओं की राह देखते देखते ग्रामीणों की आंखें पथरा गई हैं। एक और जहां सरकार गांवों को आपस में जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत पीसीसी और कालीकरण सड़क का निर्माण कर रही है, वहीं उक्त गांवों के लोग आजादी के इतने वर्षों बाद भी पहुंच मार्ग विहीन है। गांव के आसपास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में भी आमद दे चुकी है, जो पडराहा से प्राथमिक पाठशाला सोहावल खुर्द तक बनी हुई है, परंतु विभागीय लापरवाही या प्रशासनिक संवेदनहीनता लगभग 5000 लोगों को पहुंच मार्ग विहीन बना रखा है। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग नेताओं अधिकारियों तक अपनी गुहार पहुंचाने का प्रयास नहीं किया हो। पीड़ित लोगों की ओर से संतोष कुमार तिवारी, तनय राम दुलारे तिवारी निवासी सोहावल कला द्वारा पनवार थाने के समक्ष 16 अप्रैल 2018 से अनशन भी किया गया था। इतना ही नहीं, विगत लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार भी किया गया था, जिस पर 6 मई 2019 को तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद जवा और कार्यपालिक दंडाधिकारी जवा भुवनेश्वर सिंह ग्राम वासियों के समक्ष लेख कर आश्वस्त करने का प्रयास किया था कि पहुंच मार्ग बनाया जाएगा। उक्त अधिकारियों ने लिखित में कहा था कि जब तक पहुंच मार्ग का निर्माण नहीं होता है, तब तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जवा द्वारा ग्राम पंचायत सोहावल खुर्द और ग्राम पंचायत मदरी के सरपंचों के खाते से कोई भी राशि आहरित नहीं होगी। इस सब के बावजूद भी लोगों को पहुंच मार्ग नसीब नहीं हुआ, जबकि 1 साल से ज्यादा का समय लोकसभा चुनाव हुए बीत गया है। यहाँ के लोगों को जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के झूठे आश्वासन ही मिलते आ रहे हैं। अब यहाँ के लोगों को नवागत कलेक्टर की कार्यशैली से थोड़ी उम्मीद जगी है। देखना होगा कि नवागत कलेक्टर रीवा क्या पीड़ित जनों को पहुंच मार्ग से जोड़ पाते हैं या एक बार फिर लोगों को मायूसी ही नसीब होती है। बता दीजिए अपना। मेरा नाम जयशंकर मिश्रा है, मैं ग्राम मनिकाडाड़ का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ से लगभग मेन रोड 4 किलोमीटर दूर पड़ती है, वहाँ के जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इधर मेरे तरफ स्कूल है, वहाँ कीचड़ बहुत है, घुटने तक बच्चों के लिए परिजन उनके कंधे पे लाद के ले जाते हैं। मेरे ग्राम में लगभग 20 से 25 लोग सेना में भर्ती हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनके आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। यहाँ पे गर्भवती महिला है, कोई पीड़ित बुजुर्ग है, उनको आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। स्कूल के लिए है मेन रोड, यहाँ डभौरा आप जाइए, इधर पैदल जाना हो तो जा सकते हैं, लेकिन इधर बारिश के टाइम में कीचड़, इधर जो आवारा पशुओं से बचाने के लिए किसान लोग कटीले तार लगाते हैं, जो वो भी अवरुद्ध हो जाता है। आपका नाम? मेरा नाम अंकित मिश्रा है जी। मैं ग्राम मनिकाडाड़ का निवासी हूँ। आपकी समस्या क्या है? हमारी ये समस्या है कि ये बारिश के समय पर वैसे भी यहाँ पर कोई सड़क नहीं है, और बारिश के समय पर यहाँ पर इतना कीचड़ हो जाता है कि इंसान को अगर कोई बीमार हो, कोई गर्भवती महिला है, गाँव में बहुत ऐसे समस्याएं आती रहती हैं, जहाँ से हम मेन रोड तक जाने के लिए हमें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो घुटने घुटने तक कीचड़ होता है, जिससे माँ बाप बच्चों को कंधे पर टांग के ले जाते हैं स्कूल। ऐसी समस्याएं यहाँ पर। नाम बता दीजिए अपना। हमारा सूरजपाल आदिवासी नाम है, हम सुहावल खुर्द के रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या समस्या है आपको? यहाँ समस्या रास्ता को बहुत पहुँच मार्ग की समस्या है। करीब रोड से दूर जाने के लिए, रोड पर मेन रोड जाने के लिए हमको कोई रास्ता नहीं है, ना तो डभौरा तरफ से, न तो ये मदरी तरफ से, और न तो पनमार खुर्द के तरफ से। जो किसान है वो अपने मेड़े में कटीले तार लगाते हैं फसल बचाने के लिए। वो इतना कठिनाई गुजरती है बरसात में कि जो है हम लोग खुद नहीं पार हो पाते हैं।
वो कोई बीमार हो जाए तो उसको 4 जन 4 पाई में लाद करके और वो मेन रोड तक पहुंचाते हैं जी जी। नहीं, ये लगातार सूचना आ रही है बारिश के सीज़न पे ग्रामीण सड़क हैं वो बिल्कुल लेना ठीक नहीं है, चलने लायक नहीं है इस प्रकार का। सो मैंने सीओ जिला पंचायत को निर्देशित भी किया है ऐसे कितने भी सड़क हैं उसका ना लिस्ट बनाया जाए। रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत है ना सुदूर सड़क योजना है उसमें एस्टिमेशन बनाकर है ना प्रस्तुत करें। अभी भी लास्ट वीक भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ सड़कें मतलब सैंक्शन किए हैं, बट ये बारिश का सीज़न में हो रहा है। बट अगले बार हम लोग और योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। ऐसे कितने भी सड़क हैं बिल्कुल गांव है मूलभूत सुविधा में नहीं है, उन सड़कों को प्राथमिकता क्रम में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सुदूर सड़क योजना के अंतर्गत लेकर है ना कंप्लीट करने के काम करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।